बहुत दौर की कुछ जगह, जहां पहाड़ों की छांव में पनिक लहराते थे और दरख्तों की गहराइयों में ख्वाबों की बातें होती थीं, एक छोटा सा गांव था। ये गांव भरपूर खूबसूरती से भरा हुआ था और लोग अच्छे दिलों के साहब थे। एक दिन गांव के कुछ बच्चे, जिनमें एक लड़का था जिसका नाम अली था, जंगल की तरफ निकले ताकि वो नए दिन की खूबसूरती देख सकें। जंगल में पहुंचकर अली ने एक अजीब वहशी हैवान को देखा, जिसके पांजे थे और रंगीन चमकती हुई छलांगे मार रहा था। अली ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? वहशी हैवान मुस्कुराकर बोला, मैं एक जादुई हाथी हूं और मेरे पांजे जो हैं वो मुझे अच्छी कुदरत देते हैं। अली ने ख्वाबों की दुनिया का ख्याल करते हुए कहा, मुझे भी अच्छी कुदरत चाहिए ताकि मैं अपने गांव को मजीद खूबसूरत बना सकूं। जादुई हाथी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें एक ख्वाब दिखाऊंगा जो तुम्हें अच्छी कुदरत फराहम करेगा। इसके बाद जादुई हाथी ने एक ख्वाब दिखाया जिसमें अली ने अपने गांव को खूबसूरत और खुशियों भरा देखा। जादुई हाथी ने कहा, यह कुदरत तुम्हें सिर्फ ख्वाबों में ही नहीं बल्कि अमल में भी खूबसूरती फराहम करती है। अब तुम्हारे होश उठाओ और अपने गांव को ख्वाबों की तरह खूबसूरत बनाओ। अली ने जादुई हाथी का शुक्रिया अदा किया और वापस गांव की तरफ रुख किया। इसने गांव वालों को अपने देखे ख्वाब का बयान किया और सबको ये कहा कि हमें मिलकर अपने गांव को खूबसूरत बनाना है। गांव वाले मुतहर्रिक हुए और अपनी मेहनत और मोहब्बत से गांव को एक नया रंग देने लगे। दरख्तों को सुनो, बच्चों ने रंगीन बताया, फूलों ने खुद को खूबसूरत बनाया और हर कोने में हंसी और खुशी की आवाज़ें गूंजने लगे। गांव का रंगीन चमकता हुआ हर तरफ खूबसूरती का मंजर फराहम करता था और लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुशी के साथ रहने लगे। अली ने देखा कि ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने का जेवर बहुत ख़ास होता है और मोहब्बत और म्यूज़र। जंगल में खुला स्कूल, पढ़ने चले सब सब कुछ भूल। हाथी शेर खरगोश बंदर आए, सबके चेहरे खूब खिले। तोता बोला गिनती सीखो, मैंने बोली अक्षर लिखो। हाथी मास्टर जी बने, सब बच्चों को समझाए। बंदर ने भी कूद कूद कर सवालों के जवाब दिए। गिरहरी ने पेंसिल पकड़ी, जल्दी जल्दी लिखने लगी। मोर ने गाना गाया प्यारा, माहौल खुशनुमा हो गया सारा। जंगल में छा गई खुशी, हर कोई पढ़ने में हो गया बिजी। अब ना कोई अनपढ़ होगा, पढ़ लिख कर हर कोई पढ़ेगा। जंगल में खुला जो सा स्कूल, सबके सारे सपने पूरे कर लेगा। चलो चलो स्कूल चले, हम भी पढ़े लिखे आगे बढ़े। ज्ञान की रोशनी फैलाए, जंगल का नाम रोशन करे। तोता बोला गिनती सीखो, मैंने बोली अक्षर लिखो। हाथी मास्टर जी बने, सब बच्चों को समझाए। बंदर ने भी कूद कूद कर सवालों के जवाब दिए। गिरहरी ने पेंसिल पकड़ी, जल्दी जल्दी लिखने लगी। मोर ने गाना गाया प्यारा, माहौल खुशनुमा हो गया सारा। जंगल में छा गई खुशी, हर कोई पढ़ने में हो गया बिजी। अब ना कोई अनपढ़ होगा, पढ़ लिख कर हर कोई पढ़ेगा। जंगल में खुला जो सा स्कूल, सबके सारे सपने पूरे करेगा। चलो चलो स्कूल चले, हम भी पढ़े लिखे आगे बढ़े। ज्ञान की रोशनी फैलाए, जंगल का नाम रोशन करे।
बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में एक प्यारी सी गाय रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी सफेद दूध जैसी चमकदार थी और जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु भी। उसी गांव में एक बलवान और मेहनती बैल रहता था जिसका नाम था नंदू। नंदू हर दिन खेतों में काम करता, किसानों की मदद करता, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। एक दिन गांव में मेला लगा। गौरी को भी वहां ले जाया गया और वहीं पहली बार नंदू की नजर गौरी पर पड़ी। जैसे ही उसने गौरी को देखा उसके दिल की घंटियां बज उठीं। गौरी भी नंदू की सादगी और मेहनत से प्रभावित हुई। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहराने लगी। नंदू गौरी के लिए ताजी घास लाता और गौरी उसके लिए मीठी मुस्काने। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, जानवरों को चारा नहीं मिला। नंदू दिन रात खेतों में मेहनत करता ताकि गांव को फिर से हरा भरा बना सके। गौरी भी बिना थके अपने दूध से गांव के बच्चों को पौष्टिकता देती। गांव वाले कहते, ये दोनों तो जैसे भगवान का वरदान है। लेकिन एक दिन नंदू बीमार पड़ गया। वह बहुत कमजोर हो गया। गौरी ने उसका बहुत ध्यान रखा। वह अपने मुंह से घास लाकर खिलाती, उसे पंखा झलती और उसके पास बैठी रहती। कुछ ही दिनों में नंदू फिर से स्वस्थ हो गया और फिर गांव के मंदिर में एक छोटा सा समारोह हुआ जहां गौरी और नंदू की 7 फेरों में शादी करवाई गई। अब दोनों साथ रहते, खेतों में काम करते, गांव के बच्चों को खुशियां बांटते और सभी को सिखाते कि सच्चा प्यार वह है जो मुश्किल समय में भी साथ ना छोड़े। शिक्षा: हमें सच्ची दोस्ती और प्यार की कद्र करनी चाहिए। जैसे गौरी और नंदू ने एक दूसरे का साथ दिया, वैसे ही हमें भी अपने दोस्तों और परिवार का साथ अच्छे और बुरे वक्त में देना चाहिए।